हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस ट्रेडर। आज हम हमारे ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमने कल लिए थे। पहला ट्रेड हमारा था निफ्टी में। निफ्टी अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ और सडनली एक शार्प फॉल दिया। शार्प फॉल देने के बाद में हल्का से रिजेक्शन लिया और यहाँ की जगह अप मूव स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये एक तरीके का ट्रैप था, क्योंकि लोगों को यहाँ पे गैप दिख रहा था कि भाई इतना गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा। लेकिन अगर इसे अच्छे से समझे तो ये निफ्टी का प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, जो कि अब एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया और इस कैंडल का 50% अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पे हो रहा है, और यही 50% इसका ऑल टाइम हाई भी था निफ्टी का। तो यहाँ के इस पे जब इसने ब्रेकआउट लिया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट था, तो ये हमारी एंट्री थी इस पॉइंट पे। और इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर रहे थे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो होता है जबकि मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, या कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाता है, या कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिखाता है, तब वहाँ पे हम लोग एग्जिट करते हैं। तो इसकी हमारे जो एग्जिट था वो यहाँ पे हमने हाफ क्वांटिटी रिलीज कर दी थी, एग्जिट कर दी थी, और हाफ क्वांटिटी हमने इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के लो पे एग्जिट की थी। हालांकि ये एक तरीके का ट्रैप था, लेकिन हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम भी ठीक था, तो इसीलिए हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। दूसरा ट्रेड हमारा था रिलायंस का। रिलायंस के ट्रेड की अगर बात करें तो रिलायंस निफ्टी, सबको पता है कि रिलायंस निफ्टी में बहुत बड़ा वेटेज रखता है, और यहाँ पे हमारी एंट्री थी। सेम निफ्टी के ही जैसा रिलायंस भी मूव कर रहा था, तो इस पुल बैक पे हमारी एंट्री थी, इस पुल बैक के हाई पे हमारी एंट्री थी, और ये लो हमारा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस था स्कैल्पिंग टाइप का, और यहाँ पे हमें 14 पॉइंट इजीली अचीव हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। तीसरा ट्रेड हमारा था यूपीएल का। ये ट्रेड हमारे स्टूडेंट्स का भी था। इसमें देखें तो एक बियरिश वेज पैटर्न था, या ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, बियरिश ट्राइंगल। इसमें ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, ये एक चैनल बना करके ट्रेड कर रहा था, और यहीं पे हमारा 200 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटेजी भी फिट हो रही थी। यहाँ पे इसके 200 मूविंग एवरेज के बाद में जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली, और यहाँ पे एंट्री के बाद में एक शार्प मूव देखने को मिला। हालांकि इसमें हमारी पोजीशन अभी लंबे टारगेट के लिए जा सकती थी, बट हम लोग इसमें 80 के समथिंग एग्जिट हो गए थे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है जहाँ से मार्केट एक डाउन रैली कंटिन्यू किया था। अगला ट्रेड जो कि हम डिस्कस करेंगे कल के लिए, कि कल हम कौन फ्राइडे के दिन कौन से ट्रेड बना सकते हैं मार्केट के अंदर, तो उसके लिए पहले हम एनालिसिस करते हैं डाउ को। अगर हम डाउ फ्यूचर्स देखें तो डाउ इस समय लगभग 1%, 0.75%, लगभग 250 पॉइंट प्लस है, जो कि अच्छा है हमारे मार्केट के लिए। दूसरा, लेकिन अगर हम नास्डैक देखें तो भाई सिंगापुर निफ्टी तो ये भी लगभग 22 पॉइंट प्लस है, मतलब हमारा मार्केट भी हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने से पहले हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। कोई भी एनालिसिस करने से पहले हमें 1 आवर चार्ट या 1 डे चार्ट, बड़े चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही रिएक्ट करेगा निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए कल का हाई ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और 5 मिनट में अगर हम देखें तो 5 मिनट में ये एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 और ये 3, ये ट्रेंड लाइन हो गया हमारा। ये एक निफ्टी इसको रिस्पेक्ट भी कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारी एंट्री, कोई भी एंट्री होगी जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ही एंट्री होगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत कम आया था, मतलब आधा मूवमेंट था निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी भी एक प्रॉपर चैनल के अंदर अपवर्ड कंसोलिडेशन, जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अपवर्ड कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसको भी हम तभी ट्रेड लेंगे, या इसमें हमारी कोई भी एंट्री तभी होगी जबकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, ना कि ब्रेक करेगा।
फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, जो कि ट्रैप ट्रेडिंग, जिसको हम ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें मोस्टली बिगनर लोग फंस जाते हैं और तो बड़ा नुकसान खाते हैं। अगला ट्रेड हमारा होगा इंफोसिस का। इंफोसिस अगर हम देखें 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम इंफोसिस को देखें तो इंफोसिस जब का एक ट्रेंड लाइन, एक अच्छे ट्रेंड लाइन को इसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद में अगर देखें तो क्लोजिंग जो है इसकी ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखने में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर ये होती है कि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके क्लोजिंग ऊपर ही दी है। और अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी इसमें एक बहुत अच्छा हेल्दी वॉल्यूम है। इसमें जो हमारे टारगेट बन सकते हैं, अगर हम इसमें कल ट्रेड लेते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं होती आईटी सेक्टर में, तो ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। अगर हम इसमें ट्रेड लेंगे तो ये जो है हमारी एंट्री रहेगी 1296 के ऊपर एंट्री रहेगी। फर्स्ट टारगेट हमारा छोटा सा ही रहेगा, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का, 1305 के समथिंग का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा इसमें 1311 के समथिंग का। और तो फोर्थ टारगेट के लिए हम इसमें थोड़ा लंबा जा सकते हैं, 1330 के तक के लिए भी जा सकते हैं अगर इसमें मूवमेंट अच्छा मिलता है तो। वहीं इसकी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने में थोड़ा सा और ग्राफ क्लियर होता है कि इसमें हमारे को जो है अपमूव कंटिन्यू रह सकता है कल के दिन भी, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही बताता है कि कल क्या होने वाला है या फिर मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में ये चल रहा है कि एक कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक अगर निकल रहा है तो एक अच्छी रैली कंटिन्यू कर सकता है। अगला स्टॉक हमारा होगा विप्रो। विप्रो बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें मूवमेंट बिल्कुल आईटीसी की तरह हो गया, आजकल कोई मूवमेंट नहीं होता मार्केट के अंदर। इसमें भी इसको अगर देखें तो इसने 24 मई को एक फॉल्स ब्रेकआउट के साथ में मार्केट में रिटेस्ट के बाद में एक थोड़ा सा रैली किया, 25 पॉइंट के समथिंग का इसमें रैली किया और तो वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। लेकिन अभी देखें हम तो विप्रो ये जो जोन है जिससे ये बार बार पलट रहा था या पहले भी पलटा है, इस जोन में वापस से आ गया है। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन या सपोर्ट हम इसको बोल सकते हैं, इस सपोर्ट लाइन से ही वापस से थोड़ा सा पलट जाता है। कल के दिन मार्केट में आईटी सेक्टर्स फिर भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा तो नहीं था पर ठीक था। अगर विप्रो में अगर हम देखें तो हमारी एंट्री बनेगी इस लेवल के ऊपर, 386 के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी। इसमें टारगेट जो है वो कि छोटे टाइम फ्रेम में देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर इसमें छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में ये एक ट्रायंगल बना रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद में ही हम कोई एंट्री लेंगे और इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के बाद में ही हमारी इसमें एंट्री बनेगी। और इसमें टारगेट हमारे लगभग 96 के समथिंग के हमको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा कॉल है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये जो जहाँ से इसने एक डाउनफॉल की स्टार्ट हुई थी 15 मई को, वहीं पे लगभग ये स्टॉक वापस से आ गया है और यहाँ की जगह एक नेगेटिव कैंडल भी इसने बनाई है। बट इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इसके जो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जो मर्जर था उसके लिए 1 तारीख को तक का इनके पास में कुछ टाइम है और इसी कुछ न्यूज़ है जिसके चलते ये मार्केट में एक वापस से एक बुलिश रैली कंटिन्यू कर सकता है और तो इवन ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। तो तीसरा स्टॉक हमारा रहेगा HDFC, जो कि हमारी वॉच लिस्ट में रहेंगे। ये तीनों स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में रहेंगे। ऐसे ही स्टॉक्स और ऐसे ही मार्केट की न्यूज़ और तो एक अच्छे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।